मोस्ट वेलकम इन द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल। दोस्तों, आज हम बात करते हैं यूपी पीसीएस आरओ री एग्ज़ाम 2024। जैसा कि आप जानते हैं कि शासन ने इस एग्ज़ाम को निरस्त कर दिया है और एग्ज़ाम दोबारा आपके सामने फिर से होना है। पहली बात तो कुछ बातें जो कन्फ्यूज़न है कि देखिए, री एग्ज़ाम का मतलब क्या है कि जिन्होंने भी पेपर दिया है चाहे पेपर नहीं दिया है, वे सब लोग इस पेपर के लिए एलिजिबल है। यानी एडमिट कार्ड आप सभी का आएगा, चाहे आपने पेपर दिया हो चाहे आपने पेपर ना दिया हो। बस यदि आपने फॉर्म फिल किया है सही तो आपको एडमिट कार्ड जारी होगा। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट की। देखिए, ये एग्ज़ाम आप मान के चलिए अगस्त लास्ट मोस्ट प्रोबेबल 25 अगस्त या फिर 2 सितंबर 2024 को आपका यह पेपर हो जाएगा। अगर यह पेपर 25 अगस्त या 2 सितंबर 2024 को हो जाता है तो इसका मेंस जो है वो आपको दिसंबर में होता दिखाई देगा। हमारे पास इस पेपर को देने के लिए पूरे अभी अगर हम आज की बात करें तो आज हमारा 3 तारीख है और 3 तारीख के अनुसार यानी आपके पास अभी पूरा अप्रैल, मई, जून और जुलाई यानी आपके पास लगभग 4 महीने है। लेकिन इस 4 महीने के बीच में आपका एक पेपर यूपी पीसीएस प्री भी होना है। देखिए, मोस्ट प्रोबेबल जिन्होंने भी आरओ का फॉर्म फिल किया है उन्होंने यूपी पीसीएस प्री का भी फॉर्म फिल किया है। तो हमें ये देखना है कि इन दोनों पेपरों में हमारा अप्रोच क्या हो, हमारा बैलेंस अप्रोच क्या हो कि कैसे हम इन दोनों पेपरों को एक साथ कर सकते हैं। लेकिन देखिए, मैं आपको सबसे सिंपल तरीका जो बताता हूँ कि यदि आपने दोनों फॉर्म फिल किया है तो पहली बात कि आरओ जो हमारा री एग्ज़ाम होना है इसमें पहले हमारे पास कुल 434 सीटें थीं। आज की डेट में इसमें 44 सीटें आरओ की जोड़ दी गई हैं। अब यानी पहले हमारे पास 334 आरओ और 44 आरओ, यानी ये जो सीटें हैं कुल आरओ की सीटें हैं। ठीक, इसके बाद जो शेष बचती जो सीटें हैं वो एआरओ हैं। यानी आप मान के चलिए कि पेपर होते होते आपकी सीटों की कुल संख्या 500 प्लस हो जाएगी, जिसमें आरओ और एआरओ दोनों शामिल है। अब पिछले 4-5 सालों से अगर आरओ के पेपर को देखा जाए तो ये सबसे बड़ा अवसर है जिसमें आरओ की सीटों की संख्या 370 प्लस रहेगी। आप सभी ने 11 फरवरी को आरओ का पेपर या तो दिया होगा या अपने पेपर को देखा होगा। ठीक, अब हम उसी पेपर के बिहाफ पे बात करते हैं कि आरओ में हमारा क्या हो और हम आरओ की तैयारी को कैसे करें। आप सिंपल सी ये बात समझिए कि आरओ का पेपर कुल 200 नंबर का होता है। इस 200 में से 140 मार्क्स जीएस के और 60 मार्क्स हिंदी का होता है। ठीक, 140 में से आपको किसी भी हालत में इस पेपर में 85 प्लस या 90 प्लस का टारगेट रखना चाहिए, क्योंकि हिंदी अमूमन हर लोग 50 प्लस कराते हैं। जिनकी बहुत अच्छी हिंदी होती है वो 58-59 कर लेते हैं। लेकिन अगर 50 प्लस अगर हम सब करते हैं तो आप ये मान के चलिए अगर आप यहाँ 85 करते हैं तो आपका स्कोर 135 प्लस हो जाता है। और आरओ के लिए 140 प्लस का स्कोर सबसे सेफ स्कोर माना जाता है। वर्ष 2021 में आरओ का जो पेपर हुआ था उसमें जर्नल की कट ऑफ 132 गई थी। बाकी कट ऑफ इससे ओबीसी भी 132 ही थी, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 134 थी, बाकी की कट ऑफ इनसे कम रही है। यानी आप अपनी तैयारी को 140 प्लस का टारगेट लेकर चलिए। देखिए, आरओ के पेपर को अगर हम बहुत ध्यान से एनालाइज करें, हम लोग जल्दी 11 फरवरी जो पेपर हुआ है
उस पेपर को एक बार हम लोग फिर से देखेंगे कि क्या था पेपर, कैसे था, लेकिन वो बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आप RO के पेपर को देखें तो RO के पेपर में कुछ श्योर शॉर्ट चीज़ें हैं, जैसे मैथ और रीजनिंग, ये लगभग 15+ क्वेश्चन आते हैं, जो बहुत इजी है। किसी ने मैथ पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो, लेकिन यदि आप आयोग के PYQ यानी पुराने जो पेपर अब तक RO के आए हैं, यदि आप उसको एक बार देख लेते हैं तो इस 15+ में से मैं लिखता हूं आपको 11+ आराम से मिल जाएंगे। ठीक, मैं अभी बात केवल GS की कर रहा हूं। इसके बाद हमारा जो बड़ा सेक्शन है वो है राजव्यवस्था। राजव्यवस्था से क्वेश्चन 12 थे। ज्योग्राफी से हमारे कुल क्वेश्चन 22 आए थे। साइंस प्लस इन्वायरमेंट, इससे हमारे जो क्वेश्चन थे वो टोटल दोनों मिला के 31 क्वेश्चन थे। आपको गिनने में अगर डाउट होगा तो कम गिनवा दूंगा, ये चीज़ था। इसके बाद हमारा जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट था वो था मॉडर्न इंडिया। बहुत लोग कह रहे थे सर मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन पूछा नहीं है। आप पेपर को ध्यान से देखिए तो मॉडर्न इंडिया से टोटल 11 क्वेश्चन पूछे गए थे। करंट, प्योर करंट आपसे 22, यूपी आपसे टोटल 11 क्वेश्चन पूछे गए थे। यानी आप ये समझिए आप कोर 5 का कॉन्सेप्ट अपना प्रिपेयर कर लीजिए प्री को निकालने के लिए, वो चाहे यूपी पीसीएस का प्री हो चाहे यूपी पीसीएस का RO हो। कोर 5 जब मैं बोलता हूँ तो कोर 5 का मतलब होता है कि कोर 5 में आप ज्योग्राफी, साइंस, इन्वायरमेंट, पॉलिटी और करंट, क्योंकि आपका जो पेपर बनता है वो नियर अबाउट 80% यहीं से बनता है। ठीक, अब इसके बाद जो सब्जेक्ट आपका बचता है वो अदर बचता है। यानी आप ये कोर 5 का जो फार्मूला है, इस फार्मूले को आप किसी भी तरीके से अपना लीजिए प्री पास करने के लिए। देखिए जो लोग प्री हमेशा पास करते हैं वो अपनी प्री का एक शॉर्ट नोट बनाते हैं, शॉर्ट नोट जिसको हम मास्टर नोट भी बोलते हैं। ये मास्टर नोट जिनका आपको हमेशा प्री होता है वो अपना एक प्री का नोट्स बना के रखे रहते हैं, जिसमें फैक्ट वो रखते हैं या इम्पॉर्टेंट आर्टिकल रखते हैं या फिर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसको रखा जाता है। देखिए जो मेरे 10-10 मिनट के 12-12 मिनट के वीडियो हैं, अगर आप उसका सबसे अधिक उपयोग करना चाहते हैं तो आप सिंपल सा काम है कि आप ये करिए कि जैसे मैंने रामतर साइट पे एक वीडियो बनाया है और रामतर साइट पे उससे अधिक आपसे आयोग पूछेगा नहीं। यानी आप एक कॉपी लीजिए और जितने भी मैं वीडियो बना रहा हूँ उस वीडियो से, हर वीडियो से 1 या 2 क्वेश्चन आपको आयोग से दिखाई देंगे। यानी वो आप उसको शॉर्ट नोट टाइप में नोट कर लीजिए। आप 1 से 2 बार वीडियो देख लीजिए और 1-2 बार उसको पढ़ लीजिए तो आपका पूरा का पूरा वो आर्टिकल तैयार हो जाएगा और आपका आयोग से एक क्वेश्चन कन्फर्म हो जाएगा। देखिए PYQ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि PYQ का इम्पोर्टेंस क्या है, आप एक बार RO का जो पेपर हुआ है उस पेपर को उठा लीजिए, अब पुराने पेपर देख लीजिए, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिखाई देंगे कि वहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जल्द ही चैनल पे RO या फिर यूपी PCS प्री की PYQ की सीरीज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आप एक बार PYQ अपने तरीके से आपने पढ़ा होगा, एक बार आप PYQ को मेरे साथ पढ़ लीजिए कि PYQ पढ़ा कैसे जाता है। देखिए PYQ का मतलब ये नहीं है कि आपने क्वेश्चन देखा उसका आंसर याद कर लिया। PYQ का मतलब है एनालाइजिंग, यानी आप उसको कैसे समझ रहे हैं। जब तक आप उसको समझेंगे नहीं PYQ करने का मतलब नहीं है, वरना फिर आप किताब उठाइए PYQ देखते रहिए। PYQ से आप ये सोचिए कि इस टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो आप वहाँ से एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों की एक सीरीज अपने लिए बना सकते हैं। और आयोग आपसे PYQ से ही नए क्वेश्चनों को फॉर्म करके हमेशा आपको चक्कर देता रहता है और उसको तो पेपर बहुत टफ हो गया। जैसे 11 फरवरी को जो पेपर हुआ है, बहुत लोगों को लग रहा है कि पेपर जो है वो टफ था। देखिए पेपर टफ होना केवल पेपर के जो ऑप्शंस होते हैं, जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, उस क्वेश्चन में 1 2 3 4 यानी ABCD करके 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन सिंपल होता है लेकिन उसके ऑप्शन जो होते हैं वो उस क्वेश्चन को टफ या इजी बनाते हैं। जैसे
कि अगर उन ऑप्शनों के बारे में आपने कभी सुना है तब तो आपके लिए ईजी है, अगर उस ऑप्शनों के बारे में आपने कभी सुना नहीं है तो वो क्वेश्चन आपके लिए टफ बन जाता है। इसलिए आप कभी भी जब PYQ को करिए तो ऑप्शन को बहुत ध्यान से देखिए, इस ऑप्शन से क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। दूसरी बात क्या है दोस्तों कि ये चैनल केवल और केवल UPPCS और UPSC इन दोनों के लिए ही है। हम अदर कोर्सों की यहाँ बात नहीं करते। हाँ, एक नया इनिशिएटिव मैं इस चैनल पे स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, जिसका मैं आपसे फीडबैक ले रहा हूँ कि जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, तो न्यूज़पेपर हर व्यक्ति अपने अंदर पढ़ता होगा। मैं ये सोच रहा हूँ कि न्यूज़पेपर में जो एडिटोरियल आता है, वो चाहे हिंदी का पेपर हो चाहे इंग्लिश का पेपर हो, आप लोग कितने लोग चाहते हैं कि चैनल पे डेली एडिटोरियल वीडियो अपलोड किया जाए एनालिसिस के साथ? यदि 100 लोगों ने भी इस पर कमेंट कर दिया कि हाँ सर मुझे इसकी ज़रूरत है, तो मैं लगातार पर डे 5 मिनट से लेकर 7 मिनट के एडिटोरियल डिस्कशन इस चैनल पे अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन हाँ, ये तभी हो पाएगा जब कम से कम 100 लोग कमेंट करें। इस वीडियोस पे मैं 1000 कमेंट का टारगेट रख रहा हूँ। यदि 1000 कमेंट का टारगेट इस पर आप कर देते हैं या करा देते हैं तो यकीन मानिए इस चैनल पे बहुत सारी नई चीज़ें अभी आपके लिए रखी हुई हैं जिसको मैंने डिस्क्लोज नहीं किया है। जैसे आप करेंगे उसके साथ उसको अपना डिस्क्लोज करूँगा। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए इसको मैं यहीं रोक रहा हूँ। आप अपने फीडबैक ज़रूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए और अपने दोस्तों से शेयर करिए, क्योंकि कोई भी यूट्यूब चैनल केवल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर पे ही ग्रो करता है। तो ये आपसे एक छोटी सी हेल्प है, आप इस हेल्प को करेंगे तो ये आपकी भी हेल्प करेगी, मेरी भी हेल्प करेगी। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।